चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। कम समय में हम आपके पूरे क्वेश्चन करा देते हैं। करते हैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से सही आंसर हो जाएगा आपका जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति, इन सभी की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों से इन सभी की जानकारी प्राप्त होती है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सारनाथ का जो आपका चक्र है निम्न में से किसे इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है वो इंगित करता है प्रगति को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रोग्रेस या प्रगति, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा का जो संबंध है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चंपारण राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाई गई है? तो हर्षवर्धन की जो वल्लभी विजय है ये आपकी नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख से पाई गई है। ऑप्शन नंबर सी, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख राइट आंसर है। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा ये आपका हिंदू कुश पर्वत, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, हिंदू कुश तक फैला हुआ था मुगल साम्राज्य। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो धम्म में याद रखना माता पिता की आज्ञा का पालन, दान पुण्य और भ्रातृ भाव, ऊपर के तीनों वर्णित हैं। संघ के प्रति आस्था ये धम्म में वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। धम्म का संबंध किस धर्म से है? कमेंट करके कोई बताएगा धम्म का संबंध किस धर्म से है? कमेंट करके बताओ यदि आप में से किसी को पता हो तो। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? तो देखो, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय कराया था, बंगाल का विलय कराया था और सतारा का विलय कराया था। मैसूर का विलय नहीं कराया था। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल, पंजाब और सतारा इनका कराया था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो गौतम बुद्ध जी से सारनाथ संबंधित है, बोध गया संबंधित है, कुशीनगर में उन्हें प्राण त्यागे थे, वहां पर महापरिनिर्वाण नगरी कहा जाता है। पावापुरी ये बुद्ध जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? तो देखो, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन उन्हीं के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन का किसी को सन याद है तो कमेंट करके बताओ, बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था? भारत लोक सेवा मंडल का गठन भी किया था लॉर्ड कर्जन ने। अकाल आयोग का गठन भी किया था लॉर्ड कर्जन ने। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी, हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था। तो हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने नहीं, लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। हंटर आयोग लॉर्ड रिपन, ठीक है। और बाकी ऊपर के तीनों लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, लोक सेवा मंडल और अकाल आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी या ली थी? तो प्रमाण की उपाधि प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने ली थी। ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर यहां पर ए मिहिर भोज राइट आंसर है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक स्तूप जो स्थित है ये आपका सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो चला था ये चला था आपका 1920, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है असहयोग आंदोलन के लिए। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी, जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का आखिरी या अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बैटिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर विलियम बैटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल। निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी?
तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है बोला गया है। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, रोहिल्ला युद्ध भी हेस्टिंग्स के समय हुआ था, और चेत सिंह की घटना भी हेस्टिंग के समय हुआ था। हेलबरी कॉलेज की स्थापना ये हेस्टिंग्स के समय की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध जी ने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में सबसे पहला धर्म। 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो अखिल भारतीय मजदूर और किसान पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे साहिल सिंह जोश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, साहिल सिंह जोशी। इनको अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था कलकत्ता में। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा जो सिख धर्म है आपका 15 से 16वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 15 से 16वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म के लिए। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो गुजरात राज्य में सबसे पहली बार जजिया कर लागू करने वाला जो शासक था वह था आपका अहमद शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? अग्निकुल से नहीं है पूछा गया है। तो अग्निकुल से परमार, चालुक्य और प्रतिहार वंश संबंधित थे। चंदेल वंश ये अग्निकुल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश राइट आंसर है। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो चैतन्य ये अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है, इनके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखने वाले थे लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे आपके पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला जो अधिकारी था उसको पाटिल कहा जाता था मराठा काल में, पाटिल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर, ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया? तो जजिया दोबारा लगा दिया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के शासनकाल में जजिया पुनः लगा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी सन 1856 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी, सन 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत जो है वह अहिंसा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, अहिंसा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। फैजी डैश के दरबार में रहते थे? तो जो फैजी थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अकबर राइट आंसर हो जाएगा फैजी के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह इसका स्टार्ट हुआ था पवनार से। और किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे जी ने किया था पवनार से। अगला क्वेश्चन देखिए, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो नचिकेता और यम इनका संवाद कठोपनिषद में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद राइट आंसर है। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था सन था आपका सन 1900। ऑप्शन नंबर बी, सन 1900 में चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। चोल राजवंश से उभरने वाला प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो चोल राजवंश से उभरने वाला सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक था जो वो था आपका राज चोल। ऑप्शन नंबर बी, राज चोल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित यहां पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। बाकी नरेंद्र देव जी, राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश जी, ये लोग समाजवादी दल से, कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया था? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा के निर्माण में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है, तो लीडर है, हिंदुस्तान है, अभ्युदय है, कामरेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव जी राइट आंसर है। कुलीन प्रथा निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित थी? तो कुलीन प्रथा सेन शासनकाल से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, सेन शासनकाल राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो अभियान था ये आपका रणथंबोर के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रणथंबोर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। निम्न में से किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखो, प्रतिहार वंश, ये इनकी राजधानी थी कन्नौज, पल्लवों की थी कांची और सेन की थी लखनौती, चालुक्यों की तंजौर नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों की राजधानी तंजौर नहीं थी। कमेंट करके बताइए आप में से यदि किसी को पता है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो याद रखिएगा, टोडरमल प्रणाली, जप्ती प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए, जप्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। राइट आंसर है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, लोकायत दर्शन जो है उसके प्रतिपादक थे आपके चारवाक। ऑप्शन नंबर सी, चारवाक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बगदाद निवासी अल मसूदी महिपाल के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी, महिपाल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसका गठन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? तो बंगाल के शासक थे आपके गयासुद्दीन अहमद आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह, इन्होंने चीन के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हो गया था? तो सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का जो विभाजन हो गया था 1893 में हो गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1893 में आर्य समाज का विभाजन हो गया था सिद्धांतों को लेकर। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के समय के बहुत फेमस चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समय के फेमस चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो पाकिस्तान के अंदर मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ऑप्शन नंबर सी, लाहौर राइट आंसर है। निम्न में से किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा चल पड़ी थी 8वीं सदी के बाद से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 8वीं सदी के बाद से राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया? तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? तो दक्षिण भारत के पश्चिमी गंग ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था आपका सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र उद्योग राइट आंसर है।
बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक है चैतन्य जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए चैतन्य जी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण जो प्रस्तुत करता है राइट आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ नवपाषाण काल का युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो आगरा में नगीना मस्जिद बनी है। नगीना मस्जिद में बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। स्थायी बंदोबस्त डैश की एक विशेषता थी। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये जमींदारी प्रणाली की एक विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए जमींदारी प्रणाली की एक विशेषता थी स्थायी बंदोबस्त। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? तो कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, अग्निकुंड है, हल से जुते हुए खेत हैं, युगल शवाधान ये कालीबंगा में नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी युगल समाधान ये कालीबंगा में नहीं मिला है। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था? तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सिखों के जो सिख संप्रदाय है उसके 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली क्या है बताओ? तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे और आखिरी गुरु थे और उनकी जो जन्मस्थली है वो थी पटना साहिब। ऑप्शन नंबर डी पटना साहिब राइट आंसर है। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई थी? तो चित्रकला की जो मुगल शैली थी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के समय का है। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा जो आपकी संबंधित है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन नंबर ई चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? कौन सा वैदिक ग्रंथ था? तो सबसे पहली बार सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो मीर हसन देहलवी ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में राइट आंसर है। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जी रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी रामानंद के शिष्य थे संत कबीर जी। जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो जूनागढ़ शिलालेख ये संस्कृत भाषा का सबसे पहला शिलालेख माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो संस्कृत कवि जो राजशेखर थे ये आपके महिपाल के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए महिपाल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ हुआ था? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। तो झरोखा दर्शन जो स्टार्ट हुआ था ये अकबर के समय स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अकबर राइट आंसर है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे इनमें से किसके? तो जो कौटिल्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे राइट आंसर है। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए। बंगाल का प्रसिद्ध कोशीजोरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो कोशीजोरा केस वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तिनकटिया व्यवस्था से है? तो तिनकटिया व्यवस्था से चंपारण सत्याग्रह का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो संगम राज्य चेर इससे संबंधित नहीं थे। नेडियोन चेर राज्य से नहीं थे। बाकी उदायीन, नेदुल जेराल और नेडुम ये चेर से संबंधित थे। संगम राज्य की बात हो रही, साउथ में था ये। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था?
अकबर का साम्राज्य देखेंगे तो काबुल, अवध और लाहौर ये शामिल थे। बीजापुर अकबर के साम्राज्य में नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट जो तानसेन थे उनके जो गुरु थे, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हरिदास जी, ऑप्शन नंबर बी हरिदास जी राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी कर की शुरुआत की थी। किस कर की? घड़ी कर की, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? तो भारत से बाहर हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत से बाहर हुई थी। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा लाल किले के निर्माण का जो श्रेय है शाहजहां को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सासाराम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? तो अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो स्यादवाद जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म का मूल आधार था, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का मूल आधार था। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? तो संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा महावीर जी ने की, ऑप्शन नंबर बी महावीर जी राइट आंसर है। ताजमहल का निर्माण हुआ था कब? तो ताजमहल जो बना था ये 17वीं शताब्दी में बना था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 17वीं शताब्दी राइट आंसर है। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो सिख खालसा सेना ये रणजीत सिंह के शासन के तहत बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं बुर्ज होम से, ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो जगत गुरु के नाम से इब्राहिम आदिल शाह फेमस थे, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम आदिल शाह राइट आंसर है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो मौर्य काल में जो खान थी या खदानें थी उस पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था। 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? तो कांग्रेस के लिए संविधान का जो निर्माण किया गया था इलाहाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख अशोक के भाम्रू स्तंभ से किया गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी भाम्रू स्तंभ राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारत